नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई कहानी का अध्ययन शुरू करेंगे और कहानी का नाम है अनिष्ट शंका। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। चांदनी ये वीडियो की श्रृंखला का पहला वीडियो है, हमारा पहला वीडियो रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। चांदनी रात, समीर के सुखद झोंके, सुरम्य उद्यान, कुंवर अमरनाथ अपनी विस्तीर्ण छत पर लेटे हुए मनोरमा से कह रहे थे, तुम घबराओ नहीं, मैं जल्द आऊँगा। मनोरमा ने उनकी ओर कातर नेत्रों से देखकर कहा, मुझे क्यों नहीं लेते चलते अमरनाथ, तुम्हें वहाँ कष्ट होगा। मैं कभी यहाँ रहूँगा, कभी वहाँ, सारे दिन मारा मारा फिरूँगा। पहाड़ी देश है, जंगल और बिहड़ के सिवाय बस्ती का कोसों पता नहीं, उस पर भयंकर पशुओं का भय, तुमसे यह तकलीफ़ें न सही जाएंगी। मनोरमा, तुम भी तो इन तकलीफ़ों के आदि नहीं हो। अमरनाथ, मैं पुरुष हूँ, आवश्यकता पड़ने पर सभी तकलीफ़ों का सामना कर सकता हूँ। मनोरमा, मैं भी स्त्री हूँ, आवश्यक पड़ने पर आग में कूद सकती हूँ। स्त्रियों की कोमलता पुरुषों की काव्य कल्पना है, उनमें शारीरिक सामर्थ्य चाहे न हो, पर उनमें यह धैर्य और साहस है जिस पर काल की दुश्चिंताओं का जरा भी असर नहीं होता। अमरनाथ ने मनोरमा को श्रद्धा में दृष्टि से देखकर बोले, यह तो मैं मानता हूँ, लेकिन जिस कल्पना को हम चिरकाल से प्रत्यक्ष समझते आए हैं वह एक क्षण में नहीं मिट सकती। तुम्हारी तकलीफ मुझसे न देखी जाएगी, मुझे दुख होगा। देखो इस समय चांदनी में कितनी बहार है। मनोरमा, मुझे बहलाओ मत, मैं हट नहीं करती, लेकिन यहाँ मेरा जीवन अपार हो जाएगा। मेरे हृदय की दशा विचित्र है। तुम्हें अपने सामने न देखकर मेरे मन में तरह तरह की शंकाएं होती हैं। कहीं चोट तो न लग गई, शिकार खेलने जाते हो तो डरती हूँ, कहीं घोड़े ने शरारत न की हो। मुझे अनिष्ट का भय सदैव सताया करता है। अमरनाथ, लेकिन मैं तो विलास का भक्त हूँ, मुझ पर इतना अनुराग करके तुम अपने ऊपर अन्याय करती हो। और मनोरमा ने अमरनाथ को दबी हुई दृष्टि से देखा, जो कह रही थी, मैं तुमको तुमसे ज़्यादा पहचानती हूँ। बुंदेलखंड में भीषण दुर्भिक्ष था, लोग वृक्षों की छालें छील छील कर खाते थे। क्षुधा पीड़ा ने भक्ष्या भक्ष्य की पहचान मिटा दी थी। पशुओं का तो कहना ही क्या, मानव संतान कौड़ियों के मोल बिकती थी, पादरियों की चढ़ बनी थी। उनके अनाथालयों में नित्य गोल बच्चे भेड़ों की तरह हाथी हाँके जाते थे। माँ की ममता मुट्ठी भर अनाज पर कुर्बान हो जाती थी। कुंवर अमरनाथ काशी सेवा समिति के व्यवस्थापक थे। समाचार पत्रों में रोमांचकारी समाचार देखे तो तड़प उठे। समिति के कई नियोजकों को साथ लिया और बुंदेलखंड जा पहुँचे। मनोरमा को वचन दिया कि प्रतिदिन पत्र लिखेंगे और यथासंभव लौट आएंगे। एक सप्ताह तक तो उन्होंने अपना वचन पालन किया, लेकिन सनय सनय पत्रों में विलम्ब होने लगी। अक्सर इलाके में डाकघर से बहुत दूर पड़ते थे, यहाँ से नित्य प्रति पत्र भेजने का प्रबंध करना दुस्साध्य था। मनोरमा वियोग दुख से विकल रहने लगी। वह अव्यवस्थित दशा में उदास बैठी रहती, कभी नीचे आती, कभी ऊपर आती, कभी बाग में जा बैठती। तब तक पत्र न आ जाता, वह इसी भांति व्यग्र रहती। पत्र मिलने पर सूखे धान में पानी पड़ जाता, लेकिन जब पत्रों के आने में देर होने लगती तो उसका वियोग विकल हृदय अधीर हो गया। बार बार पछताती कि मैं नाहक उनके कहने में आ गई, मुझे उनके साथ जाना चाहिए था। उसे किताबों से प्रेम था, पर उसकी ओर ताकने का जीव न चाहता। विनोद की वस्तुओं में उसकी अरुचि सी हो गई। इस प्रकार एक महीना गुजर गया। उसने एक दिन स्वप्न में देखा कि अमरनाथ द्वार पर नंगे सिर नंगे पैर खड़े रो रहे हैं। वह घबरा कर उठ बैठी और उस उग्र अवस्था में दौड़ द्वार तक आई। यहाँ का सन्नाटा देखकर उसे होश आ गया। उसी दम मुनीम को जगाया और कुंवर साहब के नाम पर तार भेजा, किंतु जवाब न आया। सारा दिन गुजर गया मगर कोई जवाब नहीं। दूसरी रात भी गुजरी, लेकिन जवाब का पता न था। मनोरमा निर्जल निराहार मूर्छित दशा में अपने कमरे में पड़ी रहती। जिसे देखती उसी से पूछती। जवाब आया। कोई द्वार पर आवाज़ देता तो दौड़ी हुई जाती थी और पूछती थी, कुछ जवाब आया। उसके मन में विविध शंकाएं उठती। लौंडियों के स्वप्न का आशय पूछती। स्वप्नों के कारण और विवेचना पर कई ग्रंथ पढ़ डाले, पर कुछ रहस्य न खुला। लौंडियों उसे दिलासा दिलाने के लिए कहती, कुंवर जी कुशल से हैं। स्वप्न में किसी को नंगे पैर देखे तो समझो वह घोड़े पर सवार हैं, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन रमा को इस बात से तस्कीन न होती। उसे तार के जवाब की रट लगी हुई थी। यहाँ तक कि 4 दिन गुजर गए। किसी मोहल्ले में मदारी का आ जाना बाल वृंद के लिए एक महत्व की बात थी। उसके डमरू की आवाज़ में खोंचे वाले की क्षुधावर्धक ध्वनि से भी अधिक आकर्षण होता।
इसी प्रकार मोहल्ले में किसी ज्योतिषी का आ जाना मार्के की बात है। एक क्षण में इसकी खबर घर घर फैल जाती। सास अपनी बहू के लिए आ पहुंचती, माता भागहीन कन्या को लेकर आ जाती। ज्योतिषी जी दुख सुख की अवस्था अनुसार वर्षा करने लगते हैं। उनकी भविष्यवाणी में बड़ा गूढ़ रहस्य होता है। उनका भाग्य निर्माण भाग्य रेखाओं से भी जटिल और दुराग्रह होता है। संभव है कि वर्तमान शिक्षा विधान ने ज्योतिष का आदर कुछ कम कर दिया हो, पर ज्योतिषी जी के महात्म में जरा भी कमी नहीं हुई। उनकी बातों पर चाहे किसी को विश्वास न हो, पर सुनना सभी चाहते हैं। उनमें एक एक शब्दों में आशा और भय को उत्तेजित करने की शक्ति रहती है। विशेषतः उसकी अमंगल सूचना तो वज्रपात के तुल्य है, घातक है, दग्धकारी। तार भेजे हुए आज 5वां दिन था कि कुंवर साहब के द्वार पर एक ज्योतिषी का आगमन हुआ। तत्काल मोहल्ले की महिलाएं जमा हुई। ज्योतिषी जी भाग्य विवेचन करने लगे। किसी को रुलाया, किसी को हंसाया। मनोरमा को खबर मिली, उसने तुरंत अंदर बुला भेजा और स्वप्न का आशय पूछा। ज्योतिषी ने इधर उधर देखा, पन्ने के पन्ने उल्टे, कुंडलियों पर कुछ गिना, पर कुछ निश्चय न कर सके कि क्या उत्तर देना चाहिए। बोले, सरकार ने यह स्वप्न देखा है? ये वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। शेष कहानी देखा है को अगले दिन से शुरू करेंगे। देखा है की बात। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।